मेरी प्रैक्टिस में बहुत सी ख़वातीन आती हैं जो कि बच्चा पैदा करने की ख्वाहिश होती है उन कपल्स की। वो करवाना चाहते हैं फर्टिलिटी ट्रीटमेंट, और फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कराने के साथ साथ उनके अंदर एक बहुत ज़्यादा खौफ और बहुत ज़्यादा डर होता है कि अगर हम आईवीएफ करवाएंगे या क्लोमिड, लेट्रोजोल, ओव्यूलेशन इंडक्शन की मेडिसिन होती हैं जो औरतों को दी जाती हैं अंडे को स्टिमुलेट करने के लिए, ओवरी को स्टिमुलेट करने के लिए, ताकि एग जो है वो पैदा हो सके। ऐसी मेडिसिन इस्तेमाल करेंगे तो कहीं ब्रेस्ट कैंसर ना हो जाए। तो गुड न्यूज़ इज़ दिस कि बहुत ज़्यादा क्लिनिकल रिसर्च, एविडेंस बेस्ड साइंस से प्रूवन फैक्ट है ये कि अगर आप ओवुलेशन इंडक्शन वाली या आप आईवीएफ के साइकिल्स करवाएंगे तो ब्रेस्ट कैंसर रिस्क जो होता है या बाद में अगर आपको ब्रेस्ट कैंसर हो जाए तो इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। और अगर कोई ऐसा सोचता है कि उसने आईवीएफ करवाया था या उसने ऐसी ओवुलेशन इंडक्शन की मेडिसिन ली थी और उसको ब्रेस्ट कैंसर हो गया, तो ऐसा नहीं होता। पहले ही से कोई केमिकल टॉक्सिन्स, जेनेटिक्स, और आजकल तो हर चीज़ के अंदर केमिकल पॉइजन वगैरह प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में। आपको टेंडेंसी थी ब्रेस्ट कैंसर की तो ब्रेस्ट कैंसर हुआ, और अगर पहले से कोई ब्रेस्ट कैंसर का बीज था वो नज़र नहीं आया आपको और फिर आपने जाके ऐसे हार्मोन्स ले लिए, तो फिर वो जो हार्मोन्स होते हैं वो तो प्रोलिफरेट करते हैं, वो ग्रोथ को इंक्रीज़ करते हैं, तो वो उस वाले जो ऑलरेडी आपकी ब्रेस्ट के अंदर कैंसर प्रेजेंट था उसको प्रोलिफरेट कर देंगे। लेकिन कॉज नहीं है ये ब्रेस्ट कैंसर का। अगर आपको ऑलरेडी कोई ऑटोइम्यून डिजीज़ है, आपका गट ख़राब है, आपका गट होता है ना, गट के अंदर फ्लोरा होता है आपके, अगर माइक्रोब्स आपके ऑलरेडी ख़राब हैं तो आपको स्किन डिजीज़ होना शुरू हो जाएंगी, जॉइंट की इन्फ्लेमेशन, आर्थराइटिस वगैरह होना शुरू हो जाएगा। तो आपको ये मेडिसिन इस्तेमाल करने से पहले हमेशा अपने गट को फिक्स करना चाहिए। इवन जो पेरीमेनोपॉज, मेनोपॉजल वुमेन होती हैं, अगर उनको ये मसला चल रहा हो आईबीएस का, स्किन डिजीज़ का, उनका माइक्रोब्स ऑफ स्टमक ख़राब हो, जो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपके स्टमक के अंदर, अगर आपकी गट की हेल्थ अच्छी नहीं है तो मैं उनको वो बायोआइडेंटिकल हार्मोन, आपने देखा होगा मैं कितना बताती हूँ कि वो ज़रूर लें अपनी हेल्थ के लिए। मैं उनको वो भी प्रिस्क्राइब नहीं करती कि पहले जाके अपने गट को फिक्स कीजिए, उसके बाद आपके ऊपर कोई चीज़ काम करेगी। अगर कोई मेडिसिन काम नहीं कर रही और जो आप चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रहा, तो इसका मतलब है कि आपने पहले अपने गट को फिक्स करना है, अपनी हेल्थ को फिक्स करना है, बाद में जाके ऐसी मेडिसिन लेनी है। अब मैं आपके साथ कुछ साइंटिफिक स्टडीज शेयर कर लेती हूँ। ये वाला जो है जी, एक मेटा एनालिसिस था 2022 में, यानी कि 2 साल पहले जो मेटा एनालिसिस था उसका कंक्लूजन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और पढ़ के बता रही हूँ। और इस स्टडी के जो पार्टिसिपेंट थे वो 600,000, यानी कि इतना बड़ा नंबर था। Women considering IVF should be informed that it does not appear to increase the breast cancer risk, यानी कि आप बड़े आराम से IVF ट्रीटमेंट ले सकते हैं। सिर्फ इस वजह से कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क हाई हो जाएगा तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। किसी और वजह से रिस्क ज़रूर हाई हो जाएगा अगर आप ऑलरेडी जेनेटिक्स या केमिकल टॉक्सिन्स वगैरह से, एंडोक्राइन डिसरप्टर से आपकी एक्सपोजर है, तो फर्टिलिटी ड्रग से नहीं होगा। और ये जो मेटा एनालिसिस था ये 25 स्टडीज़ का मजमुआ था, 20 साल से ज़्यादा के अरसे पे मुहित थी ये स्टडीज़। जो दूसरी स्टडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ओवेरियन स्टिमुलेशन फॉर आईवीएफ एंड रिस्क ऑफ प्राइमरी ब्रेस्ट कैंसर इन BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन कैरियर, कंक्लूजन वाज no evidence was found for an association between ovarian stimulation for IVF and breast cancer risk for BRCA1 BRCA2 म्यूटेशन कैरियर्स। आपको पता है ये जीन्स होती हैं जिससे आपका रिस्क हाई हो जाता है। अगर वो वाली जीन का एसोसिएशन भी कोई नहीं था ब्रेस्ट कैंसर और आईवीएफ ट्रीटमेंट के साथ। तीसरी स्टडी जो 2018 की थी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। 928 केसेस थे और 928 कंट्रोल थे, यानी कि 928 खवातीन के ऊपर ये स्टडी मुहित थी। यूज ऑफ ओवुलेशन इंडक्शन ड्रग्स वाज नॉट एसोसिएटेड with increased risk of breast cancer. Conclusion was no significant relationship between infertility and ovulation induction drugs with risk of breast cancer. अच्छा, वो जो 25 स्टडीज़ का मेटा एनालिसिस था उसमें एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी जो मेरा साथ शेयर करना बनता है कि कुछ खवातीन ने 6 साइकिल ऑफ आईवीएफ कराए थे और उसकी भी कोई एसोसिएशन ब्रेस्ट कैंसर के साथ नहीं थी। जब भी अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो आपको ऑलरेडी अंडरस्टैंडिंग होगी कि आप जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके बेनिफिट्स, रिस्क आपका डॉक्टर तो डिस्कस करेगा ही, लेकिन आपने खुद को भी एजुकेट किया हुआ है।